उस रैली में मैंने हिस्सा लिया था और उस दिन बहुत धूप थी, गर्मी थी, उमस थी। तो रैली में उसमें पैदल चलते हुए मैंने 2-3 बार पानी पी लिया ठंडा, और उस रैली में पसीने में पानी पीने से मैं बीमार हो गया। और 2-3 दिन से मेरे बुखार हो रही थी, सर्दी जुकाम लगी थी, मेरी तबीयत हुई नरम। और कल रात को थोड़ी बुखार से ज्यादा महसूस हुई, तो मैंने सुबह पहले आज हॉस्पिटल में आया था कल। हॉस्पिटल में जल्दी आने के बाद में मैंने देखा कि जैसे मैं जल्दी यहाँ पहुंचा तो यहाँ डॉक्टर पट्टी थी। तो मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने तुरंत मेरी शुगर चेक की, तो उन्होंने कहा शुगर नॉर्मल है, कोई ज्यादा नहीं है। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपने डिहाइड्रेशन की या कोई थोड़ी समस्या चल रहा है, तो आपको एडमिट होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो जैसा आप पूछे ट्रीटमेंट, उन्होंने मेरे को एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद में ड्यूटी ऑफ हो गई। उसके बाद में डॉक्टर नवल जी आए, तो वो भी मेरे को चेक करने के लिए दे दिया है, पर उन्होंने भी मेरे को चेक किया। फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि आपकी जांच करवानी चाहिए। तो उन्होंने जांच लिख के दी, और जांच जब मैंने जांच करवाई, जांच करवाने के बाद में ये जांच रिपोर्ट आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये जो जांच रिपोर्ट मेरे पास आई, तो आते ही मेरे बड़ी टेंशन हो गई। टेंशन इसलिए हो गई कि ये पूरी जांच रिपोर्ट थी इतने गलत तरीके से की गई, जिसमें मेरी शुगर 4.5 समथिंग बताई गई, मेरा लीवर इन्फेक्शन बताया गया, और इसके अलावा मेरी प्लेट्स हैं वो डाउन बताई गई हैं। इसके अलावा मेरा ब्लड है वो 7 यूनिट बताया गया है। कुल मिला के मेरी जितनी भी जांचें हैं वो सारी इतनी गलत तरीके से बताई गई हैं कि मुझे सीरियस बता के और यहाँ से रेफर करने तक की नौबत आ गई। जब ये सारी जांचें आई तो मैंने यहाँ उस समय डॉक्टर साध्वी पठान थे, मैंने उनको बुलाया, उनको रिपोर्ट दिखाई, तो उन्होंने भी टेंशन दी, बोले यार वकील साहब जो बड़ा सीरियस मामला है और आपको थोड़ी सी एक बार टेंशन वाली बात है। तो मेरी धर्मपत्नी जी पार्षद मंजू देवी जी भी यही पास में थे, वो बड़ी टेंशन में आ गई, मैं भी टेंशन में आ गया। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं एक बार हम बाहर से भी जांच करवाएं। तो मैंने इस जांच रिपोर्ट कर रखी और मैंने बाहर से जांच करवाई। तो जब बाहर की जांच रिपोर्ट मेरे हाथ में आई तो मेरे होश उड़ गए। होश इसलिए उड़ गए कि इस जिला अस्पताल में पर डे कम से कम कहा जाता है कि 1000 पेशेंट दिखाने के लिए आते हैं। 2000 पेशेंट आते हैं, कम से कम 500 लोगों की यहाँ जांचें होती हैं। तो जब मेरी जांच में इतना बड़ा गफला सामने आया है, तो न जाने कितने लोगों की जांच में गफला आ सकता है। मेरी बाहर की जो जांच थी उसमें मेरा यहाँ ब्लड 7 यूनिट बताया गया था, बाहर की मेरे 10.5 यूनिट ब्लड आ रहा है। यहाँ मेरी शुगर 450 बताएगी, तो बाहर की जांच में 105 नॉर्मल आ रही है। यहाँ मेरे लिवर इन्फेक्शन हाई बताया गया, तो वो इस ऐसी इश्यूज में डॉक्टर हाथ लगा रहे हैं, वो भी सही थारा फायदा हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये सारी दोनों जांचों का अंतराल मात्र आधे घंटे का रहा है। आधे घंटे के अंतराल में ऐसा कौन सा जादू हो गया कि बाहर तो मैं नॉर्मल आ रहा हूँ और यहाँ मेरी सब कुछ, अंदर मेरी प्लेट्स डाउन बता रहे थे, बाहर मेरी प्लेट भी ओके है। तो ये दोनों जांचों को जब मैंने बैठे बैठे तुलना की, तो मैंने ये दोनों जांचों को, मेरे जयपुर में मेरे काफी डॉक्टर्स फ्रेंड्स हैं, मैं उनको भेजी, तो उन्होंने भी पहले वाली जांच भेजी, तो वो भी टेंशन में आए। फिर दूसरी भेजी तो उन्होंने कहा यार आप वहाँ के मतलब समाज के अग्रणी पंक्ति में रहने वाले कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी के भी पदाधिकारी हो, आज वहाँ पे आपकी धर्मपत्नी जी पास है, और आपके यहाँ ये क्या हो रहा है? हॉस्पिटल के अंदर इतनी अनियमितता कैसे हो सकती है? तो ए चीज में बताओ, आज ना थारो कट्ठे जावे भी देम तो थारो जमीर मर्जी आवे, मैं तो सामने दिखावा कि ए श्यामा कर पानी पड़ रही है, पछे जते फायर हो है, जते दोषी मानी। आपका कहना है वो एक अलग इशू है। ये है स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, जब तक उसको टैली नहीं किया जाता, हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते। और जहां तक आपने कहा कि एसटी से पानी टपक रहा है, ये एक अलग दिनचर्या, उसको सुधारा भी जा सकता है। पर यह स्वास्थ्य है, किसी जान के साथ खिलवाड़ है। अगर इसके साथ में ये गलती, अगर मेरी पहली रिपोर्ट की, हॉस्पिटल की रिपोर्ट की देखिए, अगर मेरा ट्रीटमेंट किया जाता तो मेरे को हाई डोज दवाई दी जाती, मेरे को यहाँ से रेफर भी किया जाता, तो हो सकता है मेरा आगे भविष्य में क्या मेरी कंडीशन होती वो मैं नहीं बता सकता। रेफर कर देता है, 8000 रिपोर्ट नॉर्मल आती है, गोडा थोड़ाई भी होती ना, नहीं वो तो होता। पर कहने का मतलब ऐसी बड़ी अनियमितता, ये वास्तव में सोचनीय बिंदु है। ये ऐसा विषय है जिसको बर्दाश्त के काबिल नहीं। अगर ये किसकी कौन दोषी है, इसकी वास्तव में जांच होनी चाहिए। अगर लेबोरेटरी वाले इसके दोषी है तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं इस मैटर को लेके और हॉस्पिटल में बहुत जल्दी धरने पे भी बैठने वाला हूं। अगर ऐसा नहीं, इसमें विधायक का संज्ञान में अवश्य हो गया। बिल्कुल मैंने विधायक साहब को फोन किया। विधायक साहब अभी कहीं बाहर हैं और वो आज दिन में आके यहाँ मेरे से मिलेंगे भी। और मैं ये जानकारी यहाँ के बीसीएमओ साहब को भी दे चुका हूँ। सुनील जी को मैंने कहा है पर्सनली फोन करके कि आपके हॉस्पिटल में इतनी बड़ी अनियमितता कैसे हो सकती है। सुनील जी बात का चिता था से प्रेम से ही करी, बिल्कुल सही तरीके से किया और उन्होंने ये कहा मैं इसकी जांच कराऊंगा और मैं आ रहा हूँ। अब वो कितनी देर में आते हैं वो तो अलग विषय है। बाकी मैंने दोनों जांचें मेरे पास सुरक्षित रख ली है। मैं जो भी इसमें कार्रवाई होगी वो कार्रवाई भी करूंगा। न जाने कितने गरीबों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ यहाँ हो रहा है, ये उजागर जब मेरे साथ हुआ तब मुझे पता चला। और मैं हमेशा, आपने मुझे पहले भी देखा है कि मैं मेरे जीवन काल में जब भी कोई गलत काम होता है मैं उसके खिलाफ आवाज हमेशा उठाता आया हूँ, आगे भी उठाता रहूंगा।
यहाँ कांग्रेस बीजेपी का काम नहीं है। यहाँ सरकार ये नहीं कहती कि गलत काम करो, सरकार लाखों रुपए यहाँ इनको तनख्वाह देती है, तो जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए मैं अवश्य ये मुद्दा उठाऊंगा। पर शुगर जेल आला तो वीडियो रिकॉर्डिंग लोग चुप करती है ना, तो सोच लीजिए करो। जी बताओ क्या मामला हुआ पूरा? साल से आगे तबीयत खराब हो रही जी जरा ये फोन कराया डॉक्टर ने हाँ कि मैं बोली सिक्कर चल जाऊँ, बोले कि नहीं डॉक्टर आपने सरकारी हॉस्पिटल में सब जानकारी है तो देख ले सी, इतनी खास कोई बात को नहीं। तो ये आगा मैं को यही आ गया साथ में। फिर थोड़ी देर बाद मैं भी चाल के आऊँ, तो फिर मैं आई ना जना मेरा आना पी ये जांच आई, जांच में देखी ना तो मेरा एकदम से दिमाग खराब हो गया। शुगर भी 450, खून की कमी भी है, सारी चीज़ मतलब इतनी कंडीशन खराब बताती। तो मैं जयपुर भी फ़ोन करी, आका दोस्त है मैंने फ़ोन करी मैं कि भाई साहब ये यार तबीयत खराब है, तो बोले भाभी जी थे तुरंत उरे लिया हो भाई साहब ने। ठीक है, फिर डॉक्टर आया, एक दूसरा डॉक्टर अमन दयाल फिर आके यहाँ बोले एक कंडीशन तो खराब है लेकिन तेरा एक बार 12 से भी जांच करवा लो। तो फिर मैं 12 से जांच करवाई तो भी मां नॉर्मली आई है जांच। जना कोई थाने राहत के साथ तसल्ली आई। मैं घरा भी फोन करके अभी तक बच्चा न कोई न घरा न कोई ने भी बोलती है कि ये की तबीयत अब अस्पताल की जांच पर सवालिया निशान खड़े हो रहे तो थे पार्षद हो तो के आगे के कार्रवाई? अच्छी कार्रवाई तो देखो होनी ही चाहिए, जो अटे का जिम्मेदार नागरिक है मन भी बोलना चाहिए और मशीना की भी जांच करवानी चाहिए। जांच यहाँ खराब आवे जना देखो आदमी एकदम सदमा में चल जाओ कि कोई और कोई मान लो सीरियस आदमी भी हो वो बिन कहते तू नॉर्मल है जना वो भी इलाज कौन करा पावे है? अब अंदाजों को लगा इसको 2 घंटा समय मेरी बैठी बैठी दिमाग में किए आ रही हूँ, मैं बंद करने की देख रही और कोई ना बोल भी कौन पा रही की दिक्कत होगी आन गए। जी जी तो पहली जांच करने की जिला अस्पताल की जांच हुई के बाद में 12 से कितनी देर में कितने आधी घंटा को मात्र आधी घंटा को न कोई दवाई लाग रही है न कोई और लाग रही है। सुबह सुबह एक दूध को गिलास पी के आया भी मैं न कोई चीनी है न कोई और कुछ नाश्ता भी कौन करके आया कि भाई अपना जानकार है सब तो मैं अठे ही चल जाऊँ। तो पीएमओ साहब ने भी अवगत कराया है वकील जी करवा दिया सब। अजी डॉक्टर की कोई गलती को नहीं, अब जो है देख रेख की गलती है देखो। धन्यवाद।